नमस्कार आसंतु आजिर आलोचना आरंभ करिबा। आज आमे दृष्टि और आलोक पछरे थिबा विज्ञान को पूरा सरल भाव बुझिबा। एमिति भाव बुझिबा जेमिति परीक्षा पाई सब मुख्य धारणा गुड़िक स्पष्ट होइजिबो। आज आमे कौन सबु देखिबा आमे आखिर गठनरू आरंभ करिबा तापरे जानिबा आखि केमिति कोनसी जिनिस उपरे फोकस करे और तापरे साधारण दृष्टि समस्या और तार समाधान विषय जानिबा। शेषरे आमे देखिबा केमिति आलोक आम दुनिया को एत्ते सुंदर रंग देइछि। तेबे चालंतु आरंभ करिबा। मनीष आखि को गोटे बहुत ही उन्नत कैमेरा बोली भावी नियंतु। एहार काम हैला आलोक को धरिबा आउ ताकू एमिति चित्र रे बदलाइबा जहाकू आम मस्तिष्क सहजरे बुझी पारिबो। आखि भितरे आलोकर यात्रा गोटे बहुत सठिक आउ पर्यायक्रम रे हेउथिबा प्रक्रिया। हेले सबुठु मजा कथा कौन जानती, आम आखि लेंस जिउ प्रतिबिंब तैयारी करे ताहा प्रकृति रे उल्टा थाए, किंतु आम मस्तिष्क एते चालाक जे सही संकेत को सीधा करी आमको देखाए। ताले आखि पाखर जिनस आउ दूर जिनस दुईटा को एते सहजरे फोकस करे किमती। आसंतु आगु को बढ़िबा आउ एहार रहस्य जानिबा। आखिर एही अद्भुत क्षमता को कुहा जाए समायोजन क्षमता। आम आखिर सिलियारी मांसपेशी लेंस को आवश्यक अनुसार मोटा किंबा पतला करि थाए। जेतेबेले आमे दूर जिनस देखु लेंस पतला होई जाए आउ पाख जिनस देखिला बेले मोटा होई जाए। एहा गोटे ऑटोमेटिक फोकस सिस्टम भଳି। हेले एही क्षमतारू भी गोटे सीमा अछि। गोटे सुस्थ आखि पाई कोनोसी वस्तु को स्पष्ट भाव में देखिबार सर्वनिम्न दूरता हेउछि प्राय 25 सेंटीमीटर। एहाठारू पाखुकु आनिले जिनसटा धुआलिया देखा जाए। किंतु जदि एई फोकसिंग सिस्टम ठीक भावे काम न करे तेबे कौन हुए? एइठु ही आरंभ हुए साधारण दृष्टि दोषर कहानी। प्रथमे आसुछि स्वामीप दृष्टि, जहाकू मायोपिया कुहा जाए। एथिरे जणे लोक पाख जिनिस को तो पूरा सफा देखिपारे, किंतु दूर थिबा जिनिस धुआलिया लागे। एमिति हेबार कारण हेला आखिर लेंस आलोक को आखिर परदा माने रेटिना उपरे पकेबा बदलरे ता आगरे फोकस करि दिए। एहा चक्षु गोलक लंबा हेबा किंबा लेंस अधिक बंका हेबा जोगु होइथाए। तेबे एहार समाधान हेउछि एक अवतल लेंस। एही लेंस कौन करे ना आलोक को टिके छिटकेई दिए, जहा फलरे फोकस बिंदु पछकु घुंची जाई ठीक रेटिना उपरे पड़े आउ दूरदृष्टि पुणी स्पष्ट हो जाए। ठीक एहारा उल्टा समस्या हैला दूरदृष्टि बा हाइपरमेट्रोपिया। एथिरे दूर जिनिस सफा देखा जाए, किंतु पाख जिनिसा जेमिति कि बही पढ़िबा बेले अक्षर गुड़िक अस्पष्ट लागे। एठी कौन हुए? एठी आखिर फोकसिंग शक्ति टिके दुर्बल होई जाए आउ पाख जिनिसर प्रतिबिंब रेटिनार पछपटे सृष्टि हुए। आउ एहार समाधान पाई दरकार एक उत्तल लेंस। एही लेंस आखि को अतिरिक्त फोकसिंग शक्ति देई फोकस बिंदु को आगकू टाणी आणे ठीक रेटिना उपरकू। तेबे एही टेबुल रे सबु किछि एकाठी दिया जाइछि। परीक्षा पाई एहाकू मने रखिबा बहुत सहज। मने रखंतु समीप दृष्टि रे दूर वस्तु अस्पष्ट आउ लेंस होछि अवतल। दूरदृष्टि रे निकट वस्तु अस्पष्ट आउ लेंस होछि उत्तल। आउ 40 जहा बयस बढ़िबा सह हुए सेथिपाई भी उत्तल लेंस लागे। अच्छा, एबे आखि लेंस कथा तो जानिले। एबे आसंतु गोटे काच प्रिज्म कथा देखिबा केमिति आलोकर सही समान नियम एक चमत्कार दृश्य सृष्टि करे। भावंतु धड़ा सूर्य किरण गोटे प्रिज्म भितर को गला। सेठी कौन हुए? सेठी केवल आलोक बंका हुएनी बरम भांगी जाए। एही घटना को ही कहा जाए आलोकर विच्छुरण। या 7टी रंगर एक पटीरे भांगी जाए, जहाकू आमे दृश्यमान वर्णाली कहू। प्रिज्म बैगणी रंग को सबुठु अधिक बंका करे आउ लाल रंग को सबुठु कम। एही क्रम को मने रखिबा पाई आम पाखरे गोटे सहज उपाय अछि, ताहा हेला बाघेनी सहनाला। आउ एही चमत्कार आविष्कार पछरे थिले महान वैज्ञानिक सार आइजाक न्यूटन। से ही देखैथिले जे धड़ा आलोक प्रकृतरे कोनोसी गोटिए रंग नुहे, बरं इंद्रधनुरे देखा जाउथुबा सबु रंगर एक मिश्रण। आलोकर ही खेल केवल प्रिज्म सीमित नुहे, इंद्रधनु ठारू आरंभ करी आम आकाशर रंग पर्यंत सबुकिछि एही नियम पाई ही संभव होइथाए। गोटे बहुत साधारण प्रश्न, आकाश काहींकि नील देखा जाए हेले सूर्यास्त बेले लाल होई जाए? एहार उत्तर भी सही आलोकर खेलरे ही लुचि रहिछि, जहाकू कुहा जाए वायुमंडलीय विच्छुरण। देखंतु दिना बेले सूर्य किरण कम वायुमंडल दे आसे। वायुरे थिबा छोट छोट कणिका नील रंग को बेसी छिटिकेई दियंती, तेणु आकाश नील देखा जाए। किंतु सूर्यास्त बेले आलोक को बहुत अधिक वायुमंडल दे आसिबाकू पड़े। सेतेबेलकू नील रंग रास्तारे ही छिटिकी जाइथाए
ଆଉ କେବଳ ଲାଲ ଆଉ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ଆମ ଆଖିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବା। ପ୍ରଥମତଃ ଆଖିର ଫୋକସ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ସମାୟୋଜନ କ୍ଷମତା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅବତଳ ଓ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତୃତୀୟତଃ ପ୍ରିଜମ୍ ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ କରି 7 ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ ହିଁ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଉପହାର। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେହି ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏହିଭଳି ଚମତ୍କାରକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇପାରିଛି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯୋଗୁଁ ଆକାଶ ନୀଳ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆକାଶ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରା କଳା, କାରଣ ସେଠାରେ ଆଲୋକକୁ ଛିଟକେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆମର ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆ, ଆଲୋକ ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ବାୟୁର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଳନର ଫଳ।